अच्छा, हम चाहेंगे थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों को दें इस हवाले से कि जो एक रूटीन की इनकी जो वैक्सीनेशन की कॉस्ट वगैरह और वैक्सीनेशन कौन कौन सी होती हैं जो रूटीन की होती हैं। एक तो होती है कि कोई बीमारी आ जाए तो वो एक अलग चीज है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पहले ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हो जाए बाद में आप उसको सुधारें। बेहतर ये है कि आप पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। तो उसके लिए साल में एक गाय, एक जानवर जो है जिसको हम रखते हैं मिल्किंग के लिए, उसके लिए क्या जो प्रिकॉशनरी उसको आपको समझना देना जरूरी है, हर महीने या साल में कितनी दफा? देखिए, 3 डिजीजेज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती हैं, दुनिया में और कहीं नहीं है। एक मुंह खुर है जिसको FMD बोलते हैं, एक गलघोटू होती है HS जिसको बोला जाता है, और एक ब्लैक वॉट होती है जिसको चिचड़ मार या चूड़े मार इस तरह की दवाई कहा जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट है और ये साल के पहले दूसरे महीने में एक्सट्रीम वेदर में नहीं होती हूँ। एक्सट्रीम सर्दी एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती। मार्च, अप्रैल और अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने का टेन्योर बनता है। तो ये आपको 3 वैक्सीन जो होती हैं वो करनी होती हैं। ये जानवरों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपका फार्म किसी कुंजान आबादी में है, तो जहाँ पे आसपास फार्म बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर तो ये आपके लिए मस्ट है कि वहाँ पे हवा से या परिंदों से या लोगों के आने से वो बीमारी वैक्सीन जो है वो आपके पास ट्रैवल करेगी। तो ये तो आपके लिए मस्ट है कि ये 3 वैक्सीन आप लाजमी करें। लेकिन अगर आपका फार्म कहीं दूर इलाके में, जहाँ पे नॉर्मल लोगों का या गवालों का या दूसरे लोगों का, इन तीनों वैक्सीन को करने के टाइमिंग्स क्या होती है साल में? जी, मार्च और अप्रैल जो बैलेंस वेदर होता है, जिसमें ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, और इसी तरह अगस्त, सितंबर, साल में 2 दफा। साल में 2 दफा, ये आपने 6 महीने में। अब कुछ वैक्सीन ऐसी आई हैं, कुछ लोग कहते हैं जी आप डबल शॉट कर दें, मतलब एक दफा लगाएं और 15 दिन बाद दोबारा लगा दें, तो वो 1 साल के लिए हो जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कुछ सीन है। बेहतर यही रहता है सबसे ज्यादा कि आप हर 6 महीने बाद, जिस चीज का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में NARC में आपको वैक्सीन मिलती है, वो बहुत अच्छी है। रशिया से आती थी, वो बहुत अच्छी वैक्सीन थी। लेकिन हमने ये देखा है जो मुंह खुर के लिए एफ्टोवैक्स है, वो सबसे बेस्ट। मुझे नहीं पता वो नेदरलैंड की है या कहाँ की है, मैरियल की है, वो सबसे बेस्ट वैक्सीन है मुंह खुर के लिए। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही लगाती है, लेकिन हमने कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं कि गवर्नमेंट के बंदे आए और उन्होंने वैक्सीन लगाई और जानवर जब से वहाँ पे एक्सपायर हो गए कि वो वैक्सीन को प्रॉपर्ली उन्होंने टेम्परेचर पे रखा नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से वो जो वैक्सीन है वो जहर बनी। बेसिकली तो ये उसी का होता है, जरासीम। जो मुंह खुर का वैक्सीन है वही जरासीम अंदर डालते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव जर्म होता है उसका, तो वो अंदर जाके उसके अगेंस्ट जो मुंह खुर का जो नेगेटिव जर्म आता है उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस बना लेता है। तो ये 3 वैक्सीन अगर आप जानवरों की अपनी करा लेते हैं तो आपके फार्म पे। और ये जो वैक्सीन होती हैं ये प्रेगनेंसी सेफ होती हैं? जी, प्रेगनेंसी सेफ होती हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी और एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट 2 मंथ्स और लास्ट मंथ, इसमें जानवरों को वैक्सीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अबॉर्ट करने का चांस होता है, क्योंकि इसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, पेनफुल होती है। सारी ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड जितनी भी वैक्सीन या मेडिसिन है वो ज्यादा पेनफुल होती है। और मिल्क प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है इस तरह का कि हमने किसी जानवर की वैक्सीन की और उसको मिल्क में कोई इशू आया हो। अगर बाकी सारे एनवायरनमेंट जो हैं वो वैसे ही हैं, लाइक आपका खाना पीना, वेदर, लोगों, लड़के, मिल्किंग टाइम, आपका सब कुछ सेम है, तो हमारे पास ऐसा कोई इस तरह का नहीं आया इंसिडेंस की किसी जानवर की हमने वैक्सीन की और उसने कुछ या अबॉर्ट किया हो या कोई दूध में कमी की हो। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो नॉर्मली ये तो हो गई मेन बड़ी बीमारियों की, को मंथली इनको कोई चिचड़ों के लिए या कोई और चीज भी आप इनको करते हैं? हम लोग जो एक जैसे कहते हैं जो रूटीन में हो प्रिकॉशनरी तौर पे, ऐसी कुछ? देखिए, चिचड़ों के लिए है तो वैसे बहुत अच्छा, लेकिन मैंने जैसे बताया पहले, जितनी भी ये वैक्सीन आती हैं, जो दवाइयाँ आती हैं, वैक्सीन तो नहीं होते वो, ये जो आइवरमेक्टिन जो सॉल्ट है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। कोई कंपनी ऐसा क्लेम नहीं करती है, बल्कि ICI का एक आता था, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो इंट्रामस्कुलर भी लग जाता है, वो सब कट नहीं लगता, उसको आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। वो कहा जाता है कि वो प्रेगनेंसी सेफ है। हमने अपने फार्म पे प्रेग्नेंट एनिमल को ना कभी डिवर्मिंग की है और ना कभी उसको वो लगाया है आइवरमेक्टिन, फर्स्ट 2 मंथ्स और लास्ट 2 मंथ में। मिड में आके जो हमारे जानवर होते हैं, जो आप 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद डेफिनेटली कहना चाहिए कि जब हमारा जानवर चेक हो गया, कंफर्म हो गया कि प्रेग्नेंट है, तो 4th, 5th और मैक्सिमम 6th मंथ पे हम उनकी ओरल डिवर्मिंग जो है वो कर लेते हैं, जिसमें उनको आप निल्जान या कोई भी इस तरह के जो आते हैं सॉल्ट, वो आप उसको दे दें। मुख्तलिफ कंपनियों के बहुत अच्छे हैं, हम वो दे देते हैं जानवरों को। लेकिन हमने जो यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ वो इस तरह का है कि हमारा जानवर आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब उसने बच्चा दे दिया और वो साफ हो गया 20 दिन के बाद, तो हमने उसकी जो भी चाहे वो इंजेक्शन लगाना है आइवरमेक्टिन के नाम से, आइवरमेक्टिन सॉल्ट लगाना है या उसको डिवर्मिंग करनी है, वो हम उन्हीं 20-25 दिनों में देते हैं, जो उसका बच्चा देने के बाद से लेके दोबारा क्रॉस होने के टाइम दरमियान होता है। जो डिवर्मिंग है वो सिर्फ लंग्स के लिए और लिवर फ्लूक्स के लिए होता है, लेकिन जो आइवरमेक्टिन है उसका डबल एक्शन होता है, वो चिचड़ों को भी रोकता है
मतलब ऊपर जो फिजिकली ट्रीट्स होते हैं उनको, जो खून चूसे होते हैं उनको भी खत्म करता है, और सेकंड जो इंटेस्टाइन में होते हैं उनको भी। आइवरमेक्टिन तो बेसिकली इंजेक्शन है जो कि स्किन में लगता है, स्किन में लगता है। अभी बल्कि मेरे पास पिछले दिनों एक साहब आए, मैं उनका भी कॉन्टैक्ट इस पे डालूंगा, शेयर करूंगा इसके अंदर। उनके पास एक मेडिसिन है, वो इंग्लैंड की है, वो उसके ड्रॉप्स होते हैं, वो बेसिकली ट्यूब फॉर्म में है। तो वो जो ड्रॉप है वो जानवर की आपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगाने हैं। तो वो आइवरमेक्टिन सॉल्ट है, लेकिन वो ओरल फॉर्म है, मतलब वो यानी बाहर ऊपर रखता है जी, वो इंजेक्टेबल नहीं होता, वो इंजेक्टेबल नहीं है। तो वो प्रेगनेंसी सेफ भी है, जानवर के लिए कोई इशू भी नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं करता। मैंने वो अभी तक खुद इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं इंशाल्लाह अनकरीब मेरा प्लान है उनसे वो इस्तेमाल करने का। ठीक, मैं वो हम इस्तेमाल करके फिर उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है।